बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सपेंशन वाल ख़राब हो गया, एक्सपेंशन वाल नहीं खुल रहा, एक्सपेंशन वाल नहीं ओपन हो रहा तो प्रॉब्लम, एक्सपेंशन वाल क्लोज नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम। आपको मालूम है कि इससे पहले हम TXV थर्मल एक्सपेंशन वाल के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे EXV यानी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल। इसके बारे में बात करेंगे कि HVAC की दुनिया में इसका क्या रोल है। और ये आज हम थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल जानेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसके जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, कैसे इसके प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व ये मीटरिंग डिवाइस भी कहते हैं। बहुत सारी इकसाम हैं, बहुत टाइप्स हैं, बहुत डिज़ाइन हैं, बहुत कंपनियां हैं। हर का डिज़ाइन अलग है, हर की कैपेसिटी अलग है, हर की किस्म अलग है, हर का कलर अलग है। हर चीज़ आप जहाँ जहाँ देखेंगे आपको नई चीज़ मिलेगी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व कैसे काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व बेसिकली ये जो HVAC में फ्रीऑन इस्तेमाल होती है, रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होती है, ये उसको कंट्रोल करता है एज ए लिक्विड। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसको ये कंट्रोल करता है, लिक्विड को कंट्रोल करता है। जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आगे ये उसको स्प्रेड करेगा, और अगर आगे रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये अपना स्प्रे कम कर देगा या तो फुली क्लोज हो जाएगा। इसमें जो प्रॉब्लम आ सकते हैं वो इसके अंदर एक स्टेपर मोटर रहती है, वो बंद हो सकती है, वो ओपन हो सकती है। वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग में केबल रहती है, वो केबल डैमेज हो सकती है। उसमें वायर्स हैं, वायर डैमेज हो सकती है। केबल का जैक है, वो जैक खराब हो सकता है। इसका जो कनेक्टिंग जैक है बोर्ड के ऊपर वो लूज हो सकता है, वहाँ पे कोई वायर लूज हो सकती है। ये सब पैरामीटर इससे रिलेटेड हैं जो चेक करने वाले होते हैं। ये सबसे पहले ये चेक करने होते हैं। इसके दो सेंसर होते हैं, एक कूलर की तरफ होता है, एक कंप्रेसर की तरफ होता है। ये दोनों सुपरहीट के सेंसर हैं, इनको भी चेक करना ज़रूरी है, ये भी इसी के रिलेटेड हैं। इन दोनों में से अगर एक भी काम नहीं करेगा या उसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगा सेंसर में तो वो एक्सपेंशन को काम नहीं करने देगा। उसके बाद अगर आपकी फ्री ऑन लो है तो भी ये एक्सपेंशन वाल्व को ओपन नहीं होने देगी। और अगर आपने भर दी है फुल और जितनी चाहिए उससे भी ज़्यादा भर दी है तो भी ये एक्सपेंशन वाल्व को ओपन नहीं होने देगी। दूसरा, एक्सपेंशन वाल्व का अपना अंदर का जो मैकेनिज्म है, वहाँ भी अगर कुछ प्रॉब्लम आए, इसका जो स्पिंडल है जो स्टेपर मोटर की मदद से जो घूमता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों तरफ ये राउंड करता है। अगर ये स्टक हो जाए, ध्यान, ये मैकेनिकल का पार्ट्स है और अंदर उसके ओरिफिस है, ओरिफिस में अगर ये स्टक हो जाता है या उसके अंदर जो उसका ओरिफिस के अंदर स्टक हो गया तो भी वो उसको प्रॉपर तरीके से काम नहीं करने देगा। ये चंद चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं कि आप पहले चेक करें और फिर दूसरे ऑप्शन पे जाएं। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन यही है कि आपने उसको रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करने के लिए कितनी मुसीबत होती है, कितनी परेशानी होती है। आज आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, आपकी बहुत परेशानी
कम हो जाएगी। आपने करना क्या है, अगर आपको कन्फर्म है कि आपने एक्सपेंशन वाल्व चेंज करना है, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपने पूरा चेक कर लिया वन बाय वन कि बाकी सब चीज़ें ठीक काम कर रही हैं, तो अगर आपने उसको चेंज ही करना है तो आप जस्ट उसकी असेंबली, मोटर असेंबली जो है उसको ओपन करें और उसको चेंज कर दें। चला दिया, चल गया, नॉर्मल चल रहा है। पहले रोज़ाना अलार्म आते थे, अभी कुछ भी नहीं है, वो सब सही चल रहा है। इसलिए अपने टाइम को बचाइए, और टाइम को बचाने के लिए ज़्यादा लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट उसकी मोटर असेंबली चेंज कीजिए। ये देखें जी, उसकी मोटर असेंबली जो है बाहर निकाली है अभी उन्होंने, ये आपके सामने, ये उसका स्पिंडल है, ये अंदर ओरिफिस है, ये दोनों मोटरें पुरानी और नई है। ये चला के चेक कर रहे हैं बाहर में कि आखिर इसका प्रॉब्लम क्या था, और जो दूसरी फिट की है उसको भी ऐसे ही करेंगे। अभी ये फिट कर दी है उन्होंने, जो दूसरी लेके आए थे, एडजस्टेबल पाइप रेंच तरह अच्छे से लगाना है उसको। ये मोटर फिक्स कर दी है नॉर्मली, जैक भी लगा दिया, पूरा सब रिप्लेस हो गया एक्सपेंशन, वैक्यूम कर दिया। वैक्यूम के बाद में उसको चला दिया, वो ठीक चल रहा है। उसके प्रेशर वगैरह चेक किए, थोड़ा गैस टॉप अप करके ये प्रेशर